हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी की फ़िज़िकल अच्छे से गए होंगे। जिन भी एस्पिरेंट्स के फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो उनके अच्छे गए होंगे। जैसे कि मैंने आज तक के रिव्यू में देखा है कि फ़िज़िकल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाए हैं। अभी 2 दिन में गर्ल्स के ही फ़िज़िकल एग्ज़ाम हुए हैं 23 और 24 को। तो जैसे कि कुछ गर्ल्स से बात हुई है मेरी, एग्ज़ाम सेंटर पे जो रिव्यू देने के लिए गए हैं उनसे बात हुई है, तो कम मार्क्स बन पा रहे हैं। जो ग्राउंड ट्रायल में जिनके मार्क्स बनते थे उससे 5 से 7 मार्क्स कम ही सभी के बन रहे हैं। तो साथियों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकेले मार्क्स नहीं बन रहे हैं कम, सभी के मार्क्स बन रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जिनका एग्ज़ाम फ़िज़िकल एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए ये डिमोटिवेशन हो सकता है कि उनके मार्क्स नहीं बने तो मेरे भी नहीं बनेंगे। तो ऐसा नहीं है। वो शायद वो डर गए हों ग्राउंड पे, या जो भी उनके साथ हेल्थ इशू हुआ हो या वो भी। तो आप अपने ऊपर मत लिए, आप मोटिवेट रखिए खुद के लिए और खुद ये सोच के जाइए कि हाँ आप कर लेंगे। आप ये मत सोचिए कि इनके मार्क्स कम थे तो मेरे भी आएंगे, है ना। तो आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। आप कर पाएंगे, कर लेंगे, है ना। जहाँ तक कि मेरी बहुत सी गर्ल्स से बात हुई है 23 को जिनका एग्ज़ाम था, उनके काफ़ी कम मार्क्स आए हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनके मार्क्स कम आए हैं तो आपके भी मार्क्स कम आए होंगे। जैसे कि प्रीवियस मैंने वीडियो में बताया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कैसा रहेगा, तो सेम प्रोसेस वही अपनाई गई है जो मेरे फिजिकल के टाइम बनाई गई थी। जैसे कि एक फ़ाइल में 10 विद्यार्थियों को रखा जाएगा और उनके 10 के सभी के साथ में इवेंट्स करवाए जाएंगे। लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट या रनिंग, तीनों इवेंट्स उन सभी के साथ में करवाए जाएंगे। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस अपनाया गया है। फर्स्टली आपको आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और आपके फ़ोटो के साथ एंट्री मिलेगा। उसके बाद 10-10 की रिलीव बना दी जाएगी। 10 विद्यार्थियों को साथ में रखा जाएगा और 10-10 का इवेंट्स करवाया जाएगा। तो सेम प्रोसेस अपनाई गई है जो पिछली बार की गई थी। तो आप सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप बढ़िया से जाइए और ये मत सोचिए कि पिछले जिन दिनों में जिनका फिजिकल हुआ है तो उनके कम मार्क्स आए हैं तो मेरे भी आए हैं। ऐसा साथियों नहीं होगा। आपने अच्छी मेहनत की है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और यदि सभी के कम मार्क्स आ रहे हैं तो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। कॉन्फिडेंट रहिए। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया है कि कट ऑफ इस बार की कम जाएगी। जो प्रीवियस जो 23 वाली एमपी पुलिस की भर्ती में जो कट ऑफ गई थी, जिसमें मैं चयनित हुई थी, उससे कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। जैसे कि मैंने बहुत बड़े बड़े रीज़न आपको बता दिए हैं। मेन रीज़न ये है कि फ़िज़िकल में बहुत कम टाइम मिला है। अप्रॉक्स 2 मंथ्स मिले हैं और 2 मंथ्स में भी कुछ दिन कम ही होंगे और आपकी फ़िज़िकल कंडक्ट करवा दिए गए हैं, है ना। और पिछले जैसे कि मेरी भर्ती हुई थी तो उसमें मींस की 17 से 15 मंथ मिल गए थे फिज़िकल के लिए, है ना। एग्ज़ाम के बाद फिज़िकल होने में इतना टाइम लगा था और इस बार एग्ज़ाम ख़त्म होने के रिज़ल्ट 25 जनवरी को आया था और ये आपके 23 फरवरी से आपके फ़िज़िकल स्टार्ट हो गए हैं ना। बहुत कम टाइम मिला है फ़िज़िकल एक्टिविटी करने के लिए। सभी ने ग्राउंड में बहुत कम मेहनत की है, इसलिए आपके फ़िज़िकल में कम मार्क्स बन रहे हैं। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन भी साथियों का 25, 26, 27 को फ़िज़िकल एग्ज़ाम है, आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए और आप अपने आप से ये कहते रहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। तो आप कर लेंगे निश्चिंत ही, है ना। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है साथियों। कट ऑफ कम जाने वाली है। आप जहाँ से भी पता कर लीजिए। यदि मेरी बात गलत निकली तो आप मेरे को बोल सकते हैं कि हाँ दीदी आपने गलत बताया था। गाइज़, ये व्यूज़ के चक्कर में नहीं बोल रही हूँ कि फिज़िकल के बाद आफ्टर जो कट ऑफ आई थी वो कम जाएगी। ऐसा ही होगा साथियों। कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि देखिए ना फिज़िकल के लिए कितना कम टाइम दिया गया है। और कुछ गर्ल्स मुझे मैसेज कर रही थी कि दीदी कोई टेक्निकल इशू आ रही है ना। तो ऐसा कोई भी मुझे सुनने में कोई भी बात नहीं आई है। पर्सनल जो ड्यूटीज़ पे पुलिस वाले हैं तो मेरी उनसे भी कुछ से बात हुई है, स्टाफ से। ऐसा कोई भी नहीं है, बस फालतू के लोग अफवाह फैला रहे हैं कि टेक्निकल इशू आ रहा है। बट आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बताया है लॉन्ग जंप में। लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा फाउल हो रहा है। वो जो वाइट कलर की पट्टी रहती है, वो एक पट्टिया जैसा लगाया हुआ है, तो उस पर आप टेक ऑफ करेंगे, उसको फाउल में काउंट किया जाएगा। वो जो पट्टिया लगाया है उसके
बाहर से ही आपको टेक ऑफ करना है। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि लॉन्ग जंप में फ़र्स्ट आपको एक सेफ़ स्कोर लेना ही है, ताकि आप अपना सेफ़ अटेम्प्ट कर सकें। उसके बाद आपकी जितनी जंप आप ले सकते हैं तो आप सेकंड और थर्ड में ट्राई कीजिए, बट फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सेफ़ ही रखना है। सेम गोले में भी आपको शॉर्ट पुट में ऐसा ही करना है, बट शॉर्ट पुट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं जा रही है, ना ही रनिंग में प्रॉब्लम्स जा रही है, बट प्रॉब्लम जा रही है लॉन्ग जंप में। तो आपको मेंटली थोड़ा ध्यान रखना है ना। फिजिकली आप कर लेंगे, आप में कैपेसिटी है इतना कि आप कर लेंगे, बट आपको फॉल का ध्यान रखना है, ठीक है। डरना नहीं है। आप अपना फिजिकल इवेंट की तैयारी आपने बहुत बढ़िया से की है। आप एग्ज़ाम सेंटर में भी जाइए और अपना 100% दीजिए। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए दोस्तों, कट ऑफ मैंने पहले भी मेरी वीडियोज़ में बताया और इस बार भी बताती हूँ, कट ऑफ कम जाने वाला है ना। तो लगे रहिए। और जिन भी साथियों का MP पुलिस के इस फिज़िकल में नाम नहीं आया है तो उनके लिए नेक्स्ट वैकेंसी एक इंतज़ार कर रही है। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। और जिन भी साथियों के कमेंट्स है कि दीदी आपने कहाँ से स्टडीज़ की है, कौन सी यूट्यूब चैनल फॉलोज़ किए हैं, कौन सी बुक से स्टडी की है, तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ से स्टडीज़ की है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियोस में। और आप सभी के जो भी क्वारीज़ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सभी की क्वारीज़ का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।